हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बच्चों, इस चैप्टर के शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आते तो अभी हम रिविजन कर लेंगे उनका थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए वो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें HCF आना चाहिए। तो बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो फैक्टर जो हाईएस्ट हो और कॉमन हो, मतलब वो कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो। तो बच्चों, जब भी हाईएस्ट आपको मतलब HCF निकालना होगा तो वो कुछ वर्ड देगा, वो कहेगा ग्रेटेस्ट निकालो। क्या निकालो? ग्रेटेस्ट। वो कहेगा लार्जेस्ट निकालो। वो कहेगा क्या निकालो? लार्जेस्ट। ग्रेटेस्ट निकालो, लार्जेस्ट निकालो। वो कहेगा मैक्सिमम निकालो। क्या निकालो? मैक्सिमम। ठीक है, ग्रेटेस्ट कहेगा, लार्जेस्ट कहेगा, मैक्सिमम कहेगा। तो जब भी इस तरह के नंबर आएंगे ना, ग्रेटेस्ट निकालो, लार्जेस्ट निकालो, मैक्सिमम निकालो, तो इसका मतलब है वो हमसे चाह रहा है कि हम HCF निकालें। ठीक है, मतलब जो भी बड़े को दर्शाएगा, ग्रेटेस्ट को, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, तो या हाईएस्ट, तो इसका मतलब ये है वो कह रहा है हमसे क्या निकालो? HCF निकालो। क्लियर? अब देखिए, HCF निकालने का तरीका क्या क्या हमारे पास हो सकता है। देखिए, सबसे पहला मेथड है HCF बाई शॉर्ट डिवीजन मेथड। जैसे HCF बाई ये वाला मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड। इसमें क्या है, दो नंबर हमने लिए 28 और 36। इनको एलसीएम की तरह 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर आ गया 18, फिर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 9। जब ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, जब लास्ट में सिचुएशन आ जाए कि जो नंबर बचे वो कॉमन किसी डिवाइड नहीं होंगे, तो जो साइड में नंबर होंगे जब आप उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो नंबर निकलेगा वही होगा आपका HCF। जैसे देखिए, 28 और 36 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया बचा 14 और 18। फिर 14 और 18 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया बचा 7 और 9। अब 7 और 9 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए तो जिन्होंने इनको डिवाइड किया 2 और 4, 2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 2 यानी कि 4 हमारा HCF हुआ। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब यहाँ देखिए सेकंड मेथड 36, सेकंड क्वेश्चन इसी मेथड से 36, 54, 72। हमने इनको देखो 2 से डिवाइड किया तो 18, 27, 36 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया 6, 9, 12। फिर 3 से डिवाइड किया 2, 3, 4। अब ये आपस में किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये कॉमन नंबर से डिवाइड हुए वो थे 2, 3, 3। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 6, 6 3 18, तो 18 इज HCF। ठीक है, ये है हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड और ये बेस्ट मेथड है। आप इससे आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? एक हमारे पास इसी में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है। जैसे मान के चलिए 28 और 36 है, तो ऐसे डिवाइड करो, 28 वन 28, अब बच गया 8, है ना। अब इस 28 को यहाँ ले आओ, 8 से 24 बच गया 4। अब इस 8 को यहाँ ले आओ, पीछे भाग हो रहा है, और 8 4 टू 8, तो जिसने लास्ट में डिवाइड कर दिया ये 4, तो यही आपका HCF होगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम आने वाले क्वेश्चंस में इनको मेथड्स को देखेंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे और HCF के मेथड सिखाने चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली जो भी आपको टॉपिक्स डाउट होंगे कमेंट में लिख देना, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उसके देखिए, HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। ये इनको लिख लीजिए कहीं पर, हम इनको आगे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। वो नंबर प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो किससे डिवाइड नहीं होते खुद के अलावा, बट को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में डिवाइड नहीं होते किसी भी एक कॉमन नंबर से। जैसे देखो 7 और 9, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 7 और 9 जो है वो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। मतलब जैसे अगर 9 3 से डिवाइड हो सकता है तो 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब भले ही वो डिवाइड हो जाए पर आपस में दूसरे डिवाइड नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा मैंने 8 और 15 रख लिया,
8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए 8 और 15 प्राइम नहीं है। प्राइम मतलब जो किससे भी डिवाइड नहीं होंगे अपने और वन के अलावा, उनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक वो खुद और एक वन। लेकिन को प्राइम मतलब वो आपस में किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, 8 2 से डिवाइड हो सकता है, 15 3 से हो सकता है, तो इसलिए वो को प्राइम है। तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1। सिर्फ कभी ओड नंबर का आपको दो लगातार ओड नंबर जैसे 3 और 5, 3 और 5 दो कॉमन ओड नंबर आएंगे 3 और 5, अगर इनका पूछे कि इनका दो कंजिक्यूटिव ओड नंबर, मान लो 3 और 5 मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे, या 7 दे दो, तो कभी भी अगर इनका वो एचसीएफ पूछेगा तो वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। और एचसीएफ यानी टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2, और अगर दो इवन नंबर होंगे उनका एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, आपने पहले भी निकाला होगा इस वाले मेथड से, वही जिस तरह आपने वो निकाला। इसमें बस क्या करना है, इसमें देखो आपने 2 का निकाला 315 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 15 आ गया, इसमें इसको लास्ट वाले को डिवाइड कर देना जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ जाएगा वो आपका एलसीएम होगा। एचसीएफ में तो आप यहाँ प्राइम फैक्टर छोड़ देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं एचसीएफ में, तो है ना, तो 2 और 3 हो जाता है एचसीएफ, मतलब यहाँ पर तो जब तक कॉमन डिवाइड ना होता, यहाँ तो बस 3 से डिवाइड करके फिर छोड़ देते हैं एचसीएफ में, तो जब तक कॉमन डिवाइड चल रहा होता है, ठीक। तो इनका तो एचसीएफ 3 हो जाता है। अब देखो एक रूल है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर कोई दो नंबर आपके पास हैं और एलसीएम एचसीएफ है, तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2। मान लो अगर उसने आपको दे दिया एलसीएम आपको पता है, एचसीएफ पता है, नंबर 2 पता है, नंबर 1 निकालना, तो नंबर 1 आपको निकालना है, आपको पता नहीं एक्स मान लो, और नंबर 2 निकालना है, तो नंबर 2 यहाँ लिख दोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जो निकालना है उसको साइड में रखेंगे, बाकी उसके दूसरा नंबर डिवाइड में ले जाएंगे। मतलब अगर नंबर 1 निकालना है तो नंबर 1 इधर रखेंगे, नंबर 2 यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे। और अगर मान लो एलसीएम और एचसीएफ की तरफ से एलसीएम निकालना हो तो नंबर 1 नंबर 2 उधर रहेंगे, तो जो उसके साइड वाला है एचसीएफ वो डिवाइड में चला जाएगा। देखो फिर समझो, मान लो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ डिवाइड में जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम डिवाइड में जाएगा, नंबर 1 निकालना है तो नंबर 2 डिवाइड में जाएगा, मतलब उसका पड़ोसी डिवाइड में चला जाएगा दूसरी तरफ जाके, जो निकालना है उसका पड़ोसी दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल सा रूल है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इसको थोड़ी याद कर लीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। अब देखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, आप याद रखिएगा। 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में तो 0 2 4 6 8 होगा, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। मान के चलो मैंने नंबर लिखा 3 1 2, क्या नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो मुझे पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं टोटल करूंगा 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 2 6, इसका टोटल क्या है 6, 3 1 2 का टोटल क्या है 6, है ना। तो जो 3 1 है 3 1 2, मेरे पैड में एक्चुअली कोई दिक्कत आ गई राइटिंग पैड में, इसलिए वो टाइप नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा बियर करिए मेरी आवाज़ के साथ। 3 1 2, तो इनका जो टोटल है वो 6 है, तो 6 3 से डिवाइड हो सकता है बहुत आराम से, तो ये जो टोटल है ना ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कई बार वो ऐसा कह देता है कि यहाँ पर एक नंबर है, मान के चलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर 4 0 डैश 1 है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, अब बताइए कि हाँ बीच में क्या नंबर आएगा। तो मैं पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, मैं देखूंगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि उसका टोटल भी 3 से डिवाइड होने वाला आना चाहिए। तो मैंने देखा 4 और 1 5 5, अब या तो मैं यहाँ 1 रख दूँ, 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, या 4 रख दूँ, 4 4 8 और 1 9, है ना, या 4 और 7 11 और 1 12, तो या ये रख दो। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन है आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। 4 के लास्ट टू डिजिट 4 के लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है, मान लो कितना बड़ा नंबर है 5 7 6 3 4 2 4, मान लो ये नंबर चेक करना है हमें, क्या 4 से डिवाइड होगा, तो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो बस। और अगर ये 8 का हो तो 8 में 3 डिजिट चेक कर लो, 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 2 में 1 डिजिट, 4 में डबल डिजिट, और 8 में 3 डिजिट। 5 में लास्ट जो डिजिट है वो 5 और 0 होगी। 6 में वो नंबर, उसमें 2 वाला रूल भी चलेगा, 3 वाला रूल भी चलेगा, मतलब लास्ट डिजिट तो उसकी 0 2 4 6 8 होगी ही होगी, और टोटल उसका ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड हो जाता हो। 8 में हमने बताई दिया लास्ट 3 डिजिट,
7 का कोई रूल नहीं है ऐसा। 9, 9 में सम ऑफ इट्स डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 9। जैसे 3 का रूल था, उसका टेबल 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 में वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 10 में लास्ट डिजिट इज 0 और 9 में सम भी 9 ही आता है लास्ट में, वो भी हम देख लेंगे। जैसे आपको देखो कभी भी 18, 9 टू 18 होता है, तो 8 और 9, 9 3 27, तो 2 और 7 9, 36 मानो 27 है, 36 है, तो 36 मतलब 3 और 6 9, 63, 3 और 6, 6 और 3 9, तो 9 में तो हमेशा टोटल इज 9। 10 में लास्ट डिजिट इज 0। 11 में, 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिंग सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 11। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1, देखो 11 में अगर हम देखें बच्चों, देखो 11 में हमें क्या करना है, जैसे एक नंबर है मेरे पास 1331, ये नंबर है। अब देखो अल्टरनेट डिजिट, पहले वाले को थर्ड के पास लेके जाओ, इसको थर्ड के पास लेके जाओ। ठीक है। तो 3 और 1 4 और 3 और 1 4, इनका डिफरेंस निकाल लो। अगर ये तो ये डिफरेंस 0 आ जाए, ये डिफरेंस 11 आ जाए, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। आया समझ में कुछ? देखो जैसे एक नंबर है 9, मान लो एक नंबर है 96415। ठीक है। अब देखो इसमें 9 को हम 4 पे लेके जाएंगे, 4 से 5 पे लेके जाएंगे, 9 और 4 13, 13 और 5 18। ठीक है। अब यहाँ देखो 6 और 1 7, इनका डिफरेंस निकाला हमने 11, तो ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा अगर आप करना चाहोगे तो। ये रूल है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा कैसे रहता है? मान लो नंबर 9 6-1 5, अब कि इसको 11 से डिवाइड करना है, बताइए क्या नंबर आएगा इसमें। तो मैंने कहा देखो 9 डैश इतना, तो 9 और 5 इस साइड का, तो मेरे पास टोटल आया 14 प्लस एक डैश का नंबर और माइनस 6 और 1 7, तो 14 में 7 या 7। अब 7 में मुझे कुछ ऐड करना है ताकि यहाँ भर जाए, तो 7 में 11 लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 4, तो यहाँ 4। इस तरह क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, प्राइम कंपोजिट एंड को प्राइम नंबर। आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट, बेटा इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है। ठीक है। देखिए प्राइम नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो जो जिनका फैक्टर 1 हो या खुद हो, कोई और फैक्टर नहीं होता। जैसे देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, ये वो नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आएंगे। आई रिपीट, ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे, 1 के अलावा, खुद के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है। और देखो इसके बाद 2 इज द ओनली इवन नंबर प्राइम। 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो 2 अगर आपसे पूछे कि क्या इवन में भी प्राइम हो सकते हैं, हाँ वो सिर्फ 2 है, वो सिर्फ 2 है। इवन नंबर में सिर्फ एक ही नंबर प्राइम है, वो 2। ये बात याद रखिएगा। इनको जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लिख लो, ये बहुत जरूरी है। इनके रट्टे लगा लो बिल्कुल। कोई कहता हो मैथ में रट्टे नहीं लगते, लगाओ, कोई बात नहीं। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 इवन में प्राइम है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर से पूछा जाएगा ना तो वो 2 है। आप कहोगे 1 सर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि देखो प्राइम नंबर की कंडीशन ये है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो सेल्फ। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 में तो वो 1 खुद ही है और सेल्फ में भी 1 ही है, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही फैक्टर है जो कि खुद 1 है, इसलिए 1 को हमने प्राइम नंबर नहीं रखा। तो सर क्या 1 कंपोजिट नंबर है? जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है? हमने कहा नहीं, 1 न्यूट्रल नंबर है। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो 1 कंपोजिट है और ना वो प्राइम है। तो प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होगी? तो प्राइम नंबर की शुरुआत होगी बच्चों 2 से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इवन नंबर भी प्राइम वाला 2 है, तो 3, और उसके से जो 3 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है, सॉरी ओड, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि 3 स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। उसका देखिए कंपोजिट नंबर आर द पॉजिटिव नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो 1 के लिए लिख लीजिए बहुत ध्यान से कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा फिर? 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो होगा 4। तो हमने लिख दिया है, देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब ये आ गया को प्राइम नंबर, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, जिनमें एक कॉमन फैक्टर हो, नेमली 1, वो भी 1 होगा। नो मैटर ग्रुप नंबर आर प्राइम और नॉट, और कोई मैटर नहीं करता कि वो खुद प्राइम है नहीं है। जैसे देखो 15 और 8,
मैंने आपको एग्जांपल दिया था। 15 वैसे प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, बट ये को प्राइम है क्योंकि किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। को मतलब कॉमन, यहाँ पर को मतलब कॉमन, जिनका प्राइम, जिनका जो कॉमन नंबर है वो मतलब वन ही हो, वो कॉमन नंबर ना हो उनका कोई भी, जो उनको डिवाइड कर सके ऐसा कोई कॉमन नंबर ना हो, दैट इज को प्राइम। 21 22 इनका ये भी किसी को डिवाइड नहीं होंगे। 2 3 ये भी को प्राइम होंगे। अब देखिए चलिए, इफ अ नंबर p इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई q, मतलब कोई p नंबर है वो q से डिवाइड हो जाता है, देन q इज ए डैश ऑफ p एंड p बाई q विल हैव डैश एज ए रिमाइंडर। ओके देखो, एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल जब कोई नंबर किससे डिवाइड हो जाता है तो इस वाले हिस्से को, इस नंबर को आप बोलते हैं बेटा फैक्टर। इस वाले नंबर को आप क्या बोलते हैं? फैक्टर। मान लो अगर 6 है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जो 2 है ये 6 का फैक्टर है। ये सॉरी, जो 2 है वो इस 6 का फैक्टर है। और 6 क्या है? अगर ये फैक्टर है तो ये मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, इसने कहा अ नंबर p इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई q, q से डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड करने वाला कौन है? q। तो q जो डिवाइड करने वाला है, जो डिवाइड करने वाला है वो q जो है वो होगा फैक्टर, और जो ये p है ये क्या होगा? मल्टीपल। देन q इज ए फैक्टर ऑफ p एंड p बाई q विल हैव डैश एज द रिमाइंडर। जब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, पूरा ही डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ बचेगा रिमाइंडर? जीरो। तो फैक्टर और जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट लीस्ट नंबर, देखो जो मैंने आपको डिविजन रूल बताया, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर 65347 डिवाइड डिविजिबल बाय 11। तो हम इसको लिख लें, अगर हम 653 स्टार को चलो मैं डैश कर लेता हूँ 47 और इसको 11 से डिवाइड करना है। 11 का रूल है अल्टरनेटिंग नंबर का डिफरेंस या तो 11 हो या 0 हो। तो देखो 6 और 3 9, 9 और 4 13। यहाँ देखो 5 और डैश और 7, 5 और 7 12 प्लस डैश, 12 प्लस डैश। तो 13 में से 12 गए, 13 में से ऐसा कोई नंबर घटाएं क्या तो 0 बच जाए या 11 बच जाए। तो 0 बचाने के लिए यहाँ 1 दे दो, 0 बचाने के लिए यहाँ 1 दे दो भाई। 12 और 1 13, तो 13 में 13 जाएंगे 0, तो 1 दे दो ना यहाँ। अगर यहाँ 1 आ जाएगा तो 6 और सॉरी 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 में 13 जाएंगे 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। रूल यही है, या तो 11 बचे ना इसमें या 0 बचे। ठीक है, 11 आप बचा नहीं सकते क्योंकि 13 में से 12 तो ऑलरेडी जा रहा है, तो 11 कैसे जाएंगे, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। और 8 का रूल मैंने आपको बताया था, इवन होगा और लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होंगे। पहले 672, तो 8 से हम डिवाइड करके देखते हैं 672 को। 8 8 64, बच गया 3, 2 8 4 32, ये तो कट गया, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसने कहा जो नॉट डिविजिबल बाई 8 है, तो ये तो नहीं है। 132, 8 1 8, 5 बच गया, 8 6 48, तो यही है हमारा आंसर। ये नहीं कट रहा। देखो 132 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 1 8, बच गया 5, 8 6 48, तो बच गया 4, तो ये नहीं कट रहा नंबर हमारा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए थर्ड, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज। 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का HCF क्या होगा? 1। ये भी हमने पढ़ा है पीछे, देखो यहाँ पे, अगर हम पीछे चलें थोड़ा, यहाँ देखो नीचे सेकंड पॉइंट ये वाला, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 1, और इवन नंबर का 2। ये रूल आपको याद रखना है थोड़े। और वैसे भी आप कैसे रख सकते हो, 3 और 5 में कोई कॉमन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? 1। चलिए, तो आंसर इज डी, 5 का डी। 6 देखिए, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 28 एंड देयर LCM इज 336, वन नंबर इज 112, देन अदर नंबर इज दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हमने पढ़ा था। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, और मैंने आपको रूल बताया था जो निकालना हो उसके पड़ोसी को नीचे ले जाओ। हमें क्या निकालना है? अदर नंबर निकालना है, नंबर 2 निकालना है, तो नंबर 1 को हम नीचे रख लेंगे। तो HCF कितना है? 28, LCM कितना है? 336, और नंबर 1 को नीचे ले जाएंगे 112, और हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा नंबर 2। मैंने आपको रूल बताया था पड़ोसी को नीचे ले जाओ, तो 112 से इसको 3 टाइम्स काट दिया, 28 3 84, तो 84 इज आवर आंसर। तो 6 का बी। फॉर्मूला याद रखेंगे, याद अच्छा रहेगा। 7 देखिए,
7 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिल्कुल गलत, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर को प्राइम है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, क्या उनमें दोनों में एक एक प्राइम होना चाहिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 8 और 15, ये को प्राइम तो है लेकिन प्राइम नहीं है, तो ये बात भी हमारी गलत हो जाएगी। इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ओड, अगर किसी नंबर को प्राइम होना है तो वो ओड होना चाहिए, नहीं ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि अगर वो 2 नंबर होगा तो 2 प्राइम तो है लेकिन ओड नहीं है, वो इवन है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। 4 देखिए, 2 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ट्विन प्राइम, 2 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर उसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, बिल्कुल ये डेफिनेशन है बच्चों ट्विन प्राइम की। अगर 2 नंबर 3 और 5 बैक टू बैक नंबर आ रहे हैं प्राइम, तो उनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम, तो डी इज द करेक्ट आंसर। और आप अगर आपको मैथिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आप जब आपने देख लिया कि 3 तो बिल्कुल गलत है, तो आपको चौथा पढ़ने की नीड भी नहीं थी। ठीक, चलिए 8 देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड 1 + 3 + 5 + 7 + 19 सम ऑफ, 19 तक का सम बताना है। देखिए कोर्स है 1 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर हमने कर दिया, 1 आ गया। 1 + 3, इसमें 2 नंबर है 1 और 3 2 नंबर है, तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया 4 आ गया। इसमें हमने 1 3 5, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया। तो इसमें देखो नीचे वाले 1 3 5 7 9, इसमें 25 हो गया, मतलब 5 नंबर है तो 25 हो गया। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हमें मान लो हमने 1 + 3 किया तो हुआ 4, 4 का हाफ किया 2, 4 का हाफ किया 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दिया 4। यहाँ देखो 1 + 3 + 5, यानी कि 1 और 5, 1 और 5 6, 6 का हाफ किया, लास्ट वाले का बस लास्ट में ऐड करो, 6 का हाफ किया 2, 6 का हाफ किया 3, सॉरी 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ देखो 1 और 7 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का स्क्वायर कर दिया 16। यहाँ 1 9 में 1 और 9 10, 10 का हाफ किया 5, 5 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखिए 1 से लेकर 19 तक अगर मुझे निकालना है तो सेम पैटर्न में मैं 1 + 19 हो जाएगा 20, 20 का मैं हाफ कर दूंगा आ जाएगा 10, और 10 इंटू 10 कर दूंगा 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। ठीक है, या तो आप इस पैटर्न को बढ़ा लो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, फिर +13 + 15 + 17 + 19, इट विल टेक टाइम। अदरवाइज आपको मैंने एक सिंपल तरीका बता दिया, पहला प्लस लास्ट वाला डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर उनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये ओड नंबर को सम करने का तरीका होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ m एंड n आर को प्राइम्स, इफ m एंड n आर को प्राइम, मतलब वो ऐसे नंबर है जो जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, देन देयर एलसीएम इज mn, मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई सीधा सा रूल है, कोई इफ एंड बट नहीं है, एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, इफ टू नंबर्स नियरेस्ट टू 10,000 which are exactly divisible by each of the 2 3 4 5 6 and 7 are, देखो वो नंबर जो है वो नंबर 10,000 के पास है और वो इन सबसे डिवाइड हो जाएंगे 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे बढ़िया तरीका है इनका एलसीएम निकाल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जिनको डिवाइड करेगा 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये है इनका एलसीएम निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल निकालो, 2 से तो 2 आ गया, 3 से 3 आ गया, 4 से 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, तो 2 तो यहाँ आ गया, 2 एक और ले लो, 5 यहाँ पे 5 है नहीं इसमें, 6 में 2 इंटू 3 होता है 2 ये रहा 3 ये रहा, बस और किसी की एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। तो 2 3 6, 6 2 12, 12 5 100, 12 5 60, सॉरी 7 भी तो है लास्ट में, 7 7 7 इंटू 7 भी कर दो, 6 7 420। ठीक है, 2 3 6 6 2 12 12 5 60 67 420। अब इस 10,000 को 420 से डिवाइड करो, तो 8 टाइम चल जाएगा, 2 टाइम चल जाएगा 840, बच गया 160 और 0, 3 टाइम एक बार चल जाएगा फिर से, तो 3 2 6 3 4 12, तो यहाँ आ गया 340। ठीक है, तो ये
340 रिमाइंडर बच गया, 340 क्या बच गया आपके पास, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब यह है कि अगर 340 कम होता 10,000 तो आपका डेफिनेटली वो डिवाइड हो जाता। तो हमने कहा 10,000 में से अगर मैं 340 माइनस कर दूं तो 0, 6, 10 माइनस 6, 9 माइनस 4 6, 9 माइनस 3 6 और 9660 मेरा वो नंबर होता जो अगर 340 कम है 10,000 से तो वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता। ठीक है, अब देखो बच्चे 340, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 340 जो नंबर है ये नंबर मेरा 340 एक्स्ट्रा है 10,000, है ना, अगर उसे मैं कम कर दूं। या फिर अगर मैं देखूं कि मेरा जो नंबर है 420 जो डिवाइड करने वाला था, 420 डिवाइड करने वाला था, अगर 340 मतलब ये जो नंबर है 420 में से मैं 340 माइनस कर दूं तो मैंने कहा 80 नंबर, ऊपर वाला जो मेरा नंबर है वो 80 कम रह गया। अगर इसके पास 80 और होते, सोच के देखो, अगर इसके पास 80 और होते तो 420 पूरा हो जाता, फिर वो डिवाइड हो जाता। तो मैं इसको 80 और दे दूँ, 10,000 प्लस 80, तो 10,080। तो मेरे पास 10,080 और 9660 जो दो नंबर हैं वो ये हो जाते, तो मेरे पास आंसर हो जाता ए। ऐसे समझिए जैसे मैंने किसी नंबर को, मान लो मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया। देखो छोटे नंबर आपको थोड़ा समझ में आएगा, मैं आपको क्लियर करके समझाता हूँ। देखो मान लो मैंने 5 से डिवाइड किया 12 को, तो 5 टू द 10, बच गया मेरे पास 2। अब देखो, ठीक है, बच गया मेरे पास 2। अब या तो ये 2, ये 2 है, मैं इस 12 में से कम कर लूँ, तो 12 माइनस 2 दैट इज 10, है ना। तो ये 10 तब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। या 5 में से मैंने 2 माइनस किया, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो 3 आ गया। या इस 12 को मैं 3 दे दूं, तो 12 प्लस 3 15, तब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही मैंने उस केस में किया, या तो जो मेरा मूल नंबर था, ये मेरा बेसिक नंबर था 5, इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया, तो जो नंबर मेरे पास बच के आया उसको मैंने ऐड कर दिया इसमें, ये जो रिमाइंडर आया ऑटोमेटिक उसको मैंने माइनस कर दिया। सही है, ये भी तरीका होता है, तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। 11 देखिए क्वेश्चन नंबर, द को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब ऐसे जो किसी कॉमन से नहीं कटेंगे। देखो 7 और 63 दोनों 7 से कट जाएंगे, हटाओ, काम खत्म, है ना। किसी से ना कटे, आपस में भी ना कटे और किसी और से भी ना कटे। 36 और 25, 36 कटेगा 2 3 से, 6 से भी कट जाएगा, 25 5 और 5 से कटेगा, ये किसी कॉमन से नहीं कट रहे, तो बी इज आर आंसर। 63 और 81 दोनों 3 से कट जाएंगे, 35 21 दोनों 7 से कट जाएंगे कॉमनली, तो ये बी हमारा कॉमन नहीं है। कट तो रहेंगे 36 और 5 से, लेकिन 36 और 25, 36 6 से कट रहा है और 25 5 से कट रहा है, लेकिन कॉमन नंबर से नहीं कट रहे दोनों। जैसे 63 और 81 दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 35 और 21 दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 5 से 35, 7 3 से 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, HCF and LCM of the two numbers are 13 and 1989 respectively. If one of the number is 117, then find the sum of both the numbers. Okay, सम बताएं नंबर्स का, पहले नंबर निकालने हैं फिर सम। देखो HCF LCM पता है, एक नंबर पता है, नंबर 2 निकालना था, हमने बताया था नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको सिंपल रूल बता रखा, बहुत जबरदस्त तरीका है, वही तरीका अपने मन में याद रखो बस। क्या कि जो नंबर निकालना है, मान लो अब आपको नंबर 2 निकालना है, तो HCF LCM पता है, उनकी मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड कर दो जो दूसरे नंबर को पता है। 13 9 ज़ा 117, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, तो ये नंबर 2 निकल के आ गया, 2 2 1। अब इसने कहा बताइए इनका सम, तो 2 2 1 और 117, तो इनका हमने टोटल कर दिया, तो 8 338, तो 12 का सी इज द आंसर। 13 आ जाइए, HCF ऑफ टू नंबर्स, वही सेम, अगर HCF निकालना हो तो क्या होगा, HCF कैसे निकालोगे, नम 1 इन नम 2 डिवाइड बाई LCM, ये होगा ना, LCM इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई देयर LCM नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स माइनस देयर LCM नहीं, डिवाइड बाई LCM, तो डी इज द आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, वही फॉर्मूला सेम चल रहा है। 14 देखिए, फाइंड द LCM ऑफ P एंड Q, LCM बताइए,
एलसीएम ऑफ सेकंड मल्टीपल ऑफ 9, 9 का सेकंड मल्टीपल, 9 9 वन 9, 9 टू 18, एंड सिक्स मल्टीपल ऑफ 6, 6 मल्टीपल ऑफ 6, 6 वन 6, 6 टू 12, 6 6 36, इन दोनों का एलसीएम बताना है। तो इन दोनों में जो मिनिमम इन दोनों को नंबर डिवाइड कर दे तो वो नंबर है हमारा 18। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा 18। सॉरी क्लास, ऐसा नंबर एलसीएम मतलब जिनको ये दोनों डिवाइड करें तो एलसीएम आ जाएगा इनका 36, है ना। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, 18 और 36। तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 18, यहाँ फिर से कर लो 9 और यहाँ जाएगा 9, फिर 9 से ले लो, 2 to the 4, 4 9 36, तो 36 आ गया हमारा एलसीएम। अब देखिए HCF ऑफ 60 एंड 84, 60 एंड 84 इनका वही हमने लॉन्ग मेथड से करके देख लेते हैं। 60 84 का देखिए, 60 और 84 का तो इस तरीके से कर सकते हो, 61 जो 60, 4 2 बच गया 24। अब ये 60 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60, 24 वन 24, 24 टू जा 40, 48 सॉरी, बच गया 12। अभी 24 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 टू जा 24। तो जिसने लास्ट तक डिवाइड किया ये नंबर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, समझ में आ गया। तो ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए, तो HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया हमारे पास 24। अब इसने कहा एलसीएम बताइए पी और क्यू का, तो क्यू की वैल्यू 24, इसका 36। अब 36 और 24 का एलसीएम निकालना है, सॉरी 12 आया था ना हमारे पास, 12 सॉरी नंबर 12 आया था HCF 12। तो 12 और 36 का एलसीएम, तो 12 और 36 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो निकल जाएगा हमारे पास 36। तो 36 इज द आंसर डी, 14 का डी। ठीक है। 15 द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और रेसिप्रोकल माने उल्टा। अब 2 के नीचे क्या होता है 1, देखो जिस भी नंबर के नीचे अगर कुछ ना हो तो उसके नीचे लगा लो 1, और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो 1/2 इज द आंसर। तो थर्ड रेसिप्रोकल माने उल्टा कर दो, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर ना लिखा हो तो उसके नीचे 1 मान लो तब पलट दो। तो जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख दो, फिर 1 को पलट दो, 2/1 हो गया, उसको पलट दिया तो 1/2 हो गया, दैट इज रेसिप्रोकल। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by। कह रहा कोई भी 3 consecutive नंबर ले लो, मैंने कहा अच्छा चलो मैं लेता हूँ 5 6 7, अच्छा मैं तो सर 2 3 4 लूंगा, सर मैं तो 1 2 3 लूंगा। चलो एक बार हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई तो बाद की बात है, मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बस। पहले हम ऑप्शन रख के देखते हैं 4, क्या वो 4 से डिवाइड होगा, 2 2 4, 2 3 6, लेकिन अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करने वाला कोई बच नहीं रहा तो हम इसको काट देते हैं, ये नहीं बच रहा। 6 से करके देखते हैं, 5 6 7 था ना, 5 6 7, इसको हम 6 से करके देखते हैं, 6 से पूरा पूरा कट गया, 6 से इसको करके देखते हैं, 2 3 6, 6 से पूरा कट गया, 2 3 6, 6 से पूरा कट गया, 6 बिल्कुल फिट हो गया। चलो मैंने कहा 12 12 रख के देखते हैं सर, 5 6 7 में 12 रख के देखते हैं, 6 टू 12, अब 2 से कोई सा नहीं काट पा रहा है, फिर ऐसे 24 भी नहीं काट पाएगा, तो वो नंबर है 6। बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, वो आपके इस तरह के लॉजिक पे काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये प्रोडक्ट ट्री है, ये अपने बचपन में 3rd क्लास में पढ़ा था, कुछ नहीं है इसमें। देखो 48 कैसे बना, यहाँ 8 है तो 8 6 48, यहाँ 6 रख दो, यहाँ 3 आ गया 3, 6 कैसे बना 3 2 6, तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। देखो 8 4 2 8, 4 कैसे बना 2 2 4, तो वाई की वैल्यू 2 आ गई। तो अब बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स क्या है 6 और वाई कितना है 2, तो 6/2 दैट इज 3, 3 इज द आंसर, 17 का डी। 18 आ जाइए, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 16 24 एंड 48 इज। वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर, जब भी लीस्ट 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 पूछा जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। जब 9 उसमें डिक्रीज हो गया, जब 9 डिक्रीज हो गया तब वो डिवाइड हुआ 12 16 24 48 से। ठीक है, 9 डिक्रीज होने के बाद, तो इनका पहले एलसीएम ही निकाल लो, 12 16 24 48। देखो एलसीएम का एक तरीका ये होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर लेके चलो, जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 48, उसको डिवाइड करके देखो क्या वो 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 4 48, 16 16 3 48, 24 24 2 48, 48 48 1 48, तो डिवाइड सारे हो रहे हैं।
अब आपके पास 48 वो नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, लीस्ट नंबर है। बट वो जब हुआ जब 9 उसमें कम होकर आए थे, मतलब 48 जब आया था जब किसी नंबर को 9 कम किया गया था, मतलब कोई एक्स नंबर था जब उसको 9 कम कम किया गया था तब 48 आया था, जब 9 कम हुआ था। तो 9 अगर कम नहीं होता तो वो 9 प्लस हो गया होता, तो वो नंबर मेरा रहा होगा 57। 57 रहा होगा जब उसमें 9 कम हुए होंगे तब 48 आया होगा। ठीक है, 18 का सी। 19 आ जाइए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट, जब भी ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट ये सब आएगा तो हम क्या निकालना है, एचसीएफ। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट आ जाए एलसीएम निकाल दो, मैं गारंटी दे रहा हूं कभी गलत नहीं होगा। स्मॉलेस्ट आए तो एलसीएम निकाल दो, ग्रेटेस्ट आए तो एचसीएफ निकालना है, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली 9999। इनको जो डिवाइड करेगा वैसे तो देख के पता चल रहा है 999 से, जब इसमें 999 है तो 9 से डिवाइड आराम से हो जाएंगे, तो 9 इज द आंसर, है ना, क्योंकि 9 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके टोटल 9 आए। तो यहाँ तो 9 3 27, 9 4 36, ऑटोमेटिक 9 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 20, देखिए द स्मॉलेस्ट डिजिट विच कैन रिप्लेस डैश टू मेक 201 स्टार 201 डैश 58, और इसको 9 से डिवाइड करना है, तो सम ऑफ डिजिट इज 9, सम ऑफ डिजिट इज गेट सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 9। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 आ गया, 6 और 1 7, हमें 9 आना है, सम ऑफ डिजिट इज 9, तो 7 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, इज इक्वल टू 9। ठीक है, 7 और 2 9, 20 का बी। 21 देखिए, द स्टूडेंट इन अ क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 3 5 एंड 6। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट सबसे छोटा, लीस्ट 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 माने एलसीएम ऑफ स्टूडेंट दैट क्लास कैन हैव, तो इनका एलसीएम निकाल दो 2 3 5 6 का, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 6 30, 13 का एलसीएम आ जाएगा, तो 21 का सी, 21 का बी सॉरी। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता या एचसीएफ निकालने में दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दूंगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ। 22 देखिए, द लीस्ट नंबर, यहाँ भी लीस्ट पूछ लिया आप, कोई चक्कर ही नहीं, एलसीएम निकालना है, कोई मतलब ही नहीं है फिर इसमें। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल दैट विल बी नीडेड टू पेव अ प्लॉट 225 मीटर बाई 30 मीटर इज। ठीक है, चलिए देखते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट विल बी नीडेड टू पेव अ प्लॉट 225 मीटर बाई 30 मीटर इज। ओके, देखिए पेव मैंने यहाँ पर रास्ता बनाना है, कुल मिला के क्या कह रहा है, आपके पास ये एक प्लॉट है जिसकी जो लेंथ है वो है 225 मीटर और 30 मीटर, ये कह रहा है। फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं। अब कह रहा है कि बताइए कि कितनी मिनिमम आपको स्क्वायर टाइल चाहिए, स्क्वायर टाइल मतलब 15 बाई 15 वाली, सॉरी स्क्वायर टाइल चाहिए, तो इसने बताया नहीं, ये स्क्वायर टाइल चाहिए, ये स्क्वायर टाइल चाहिए। इसके अंदर जब मैं स्क्वायर स्क्वायर टाइल करके भरूँ तो कितनी कितनी वो टाइल हो जाए, तो ओके, और मिनिमम चाहिए। देखो बेटा, मिनिमम मतलब वो टाइल जो सबसे बड़ी इसके अंदर फिट हो सके। स्क्वायर मतलब इसकी जो ये भी ए हो और ये भी ए हो, साइड मतलब इक्वल हो, सारी चारों साइड इक्वल हो, तो ये आपको भरना है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि इन दोनों में मैक्सिमम कितनी बड़ी टाइल आ सकती है, मैक्सिमम सबसे बड़ी टाइल कौन सी आ सकती है। अब सबसे बड़ी टाइल मुझे निकालनी है। देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन लीस्ट नंबर दिया, बच्चे तो एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम निकाल के आंसर नहीं आएगा हमारे पास, वो तो 7 समथिंग में चला जाएगा, 700 समथिंग में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे, वो देखेंगे सबसे बड़ी टाइल कौन सी फिट होगी, सबसे बड़ी टाइल कितने मीटर की फिट होगी। तो हम इनका एचसीएफ अगर निकालें तो 30 और 225 का, तो 37 जा 210, बच गया 15, 15 टू 30, तो वो नंबर जिसने पूरा डिवाइड कर दिया वो है 15। तो 15 मीटर की जो टाइल है बच्चों, 15 मीटर, 15 मीटर साइड वाली जो टाइल है, अब उसकी देखो, इसकी एक साइड 15 है, अब यहाँ पे भी 15, सोच के देखो ऐसे, यहाँ पर भी 15 भरेगी वो, यहाँ पर भी 15 भरेगी, है ना। या तो आप ऐसे देख लो भाई, 15 यहाँ पर आ जाएगी, 15 यहाँ आ जाएगी, 15 वाली ऐसे ऐसे इसको पूरा चौड़ा भरने के लिए 9 टाइल यहाँ चाहिएगी, 15 15 सॉरी 15 टाइल इस लाइन में चाहिए, तब जाके 225 होगा।
और 15 ऊपर आ जाएंगी, तो 30 हो जाएगी टाइल। या तो एक तरीका ये है, अदरवाइज आप ऐसा करो, इसका एरिया देख लो कितना है, 225 मीटर इंटू 30 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया है, और टाइल का एरिया कितना है 15 इंटू 15, ये टाइल का एरिया है, स्क्वायर टाइल है ना, तो 15 टू द 30, और यहाँ 15 इंटू 15, तो 15 टू द 30, तो 30 टाइल्स आपको चाहिए। 15 तो आया एरिया, 15 मीटर इज द साइड ऑफ द टाइल, बट आपको नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए आपको उस टाइल के एरिया से उसको डिवाइड कर दो। और वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि 30 के लिए 15 वाली 2 टाइल चाहिए, तो एक ये टाइल होगी, एक ये टाइल होगी 15 वाली, और ऐसे विड्थ में 15 टाइल्स हो जाएंगी, तो 30 टाइल इज द आंसर, डबल टाइल्स। ओके, 15 टाइल्स नहीं, 15 तो मीटर है, तो ये वाला आंसर नहीं है, बी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलिए 23 देखिए, 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पोर्ट, कोई एक स्पोर्ट है, उससे 3 बॉय निकले, चलो। देयर स्टेप मेजर 63 मीटर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, उनके जो कदम हैं वो इतने इतने बड़े हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ए शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब फिर से वही मिनिमम डिस्टेंस है, तो आप इनका वो निकाल दो एलसीएम, तो 63 70 77, देखो एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है बच्चों। 63 देखो कैसे कैसे आ सकता है, 63 आ गया आपके पास, 3 इंटू 3 इंटू 7, 9 7 63, तो 9 को और तोड़ लो, 70 कैसे 10 7 जा, तो 10 को 10 लिखो, 2 इंटू 5 लिखो इंटू 7, 77 को कैसे लिखो 7 इंटू 11। अब इनसे हर एक से कॉमन कॉमन ले लो, देखो यहाँ से 3 3 7 सब बिल्कुल अलग है, 3 3 7 ले लो, यहाँ से देखो 7 तो है ही, 7 तो इसमें ऑलरेडी आ गया, तो 2 और 5 ले लो, देखो 7 तो आ गया, 11 और ले लो। अब देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 21, ये तो 10 ही है ना, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 21 इंटू 11 कर लो, 21 इंटू 11, तो 21 इंटू 11, 11 वन जा 11, 11 टू 22, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 3 1, और देखो 3 3 9, और 9 7 जा 63 था ना, और हमने 21 तो 3 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 3 छूट गया था, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6 6 9 3, और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करके 0, 6 9 3 0, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमने कॉमन ले लिया ना, 3 3 जा 9 9 7 जा 21 21 इंटू 11 और इंटू 10, ठीक, एलसीएम निकाल दिया हमने सबका। 24 देखिए, इफ टू टैंकर कंटेन्स 850 लीटर्स एंड 600, और एक चीज और, हाँ बच्चों देखो एलसीएम की एक पहचान और भी है कि आंसर ऊपर क्वेश्चन में नंबर छोटे होंगे, जो 63 70 77, नीचे आंसर बड़े आएंगे, ये एलसीएम होगा। और अगर ऊपर नंबर बड़े हैं और नीचे आंसर छोटा है तो एचसीएफ होगा। जैसे देखो, if two tankers contain 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively, then the maximum capacity, वैसे भी मैक्सिमम आ गया, एचसीएफ निकलेगा, of a container which can measure the kerosene oil out of the both tankers which used an exact number of time। तो देखो ये सारे आंसर भी छोटे हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा एचसीएफ, तो 680 और 850 का एचसीएफ निकाल लो, वैसे तो 170 आ जाएगा, 17 17 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तरीका यही है, देखो 680 850 1, तो 1 बार आपने किया, तो 1 बार किया 680 आ गया, बच गया 170, और 680 बाहर रख दिया, 4 बार कर दिया, तो पूरा डिवाइड कर दिया 4 टाइम्स, तो 170 इज द आंसर, ठीक। 25 देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 403 सेंटीमीटर 434 सेंटीमीटर एंड 465 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है। तो आपके पास 3 नंबर है, 403, पहले देखो आपको क्या करना है, 403 और 434 ले लो, तो 1 बार काटा 403, बच गया 31, फिर 403 आपने किया, तो 31 हो जाए 31, बच गया 9 4 33, तो आपको जो डिवाइड करने वाला वो नंबर है 31। अब 31 से इसको डिवाइड करके देखो 465 को, जो अलग नंबर है, 31 हो जाए 31, बच गया 15, और 31 5 ज़ा 155, तो वो नंबर 31 है जिसने सबको डिवाइड कर दिया, वही है हमारा एचसीएफ। पहले हमने इन दो का एचसीएफ निकाला, ठीक है, जो आंसर आया उस आंसर का इसके साथ एचसीएफ निकाल दिया,
तो जो आंसर आ जाएगा वही हमारा मेन HCF होगा, वही हमारा 31 होगा HCF। 26 देखिए, स्टेट ट्रू T for true and F for false. If an even number is divided by 2, then the quotient is always odd. If an even number is divided by 2, चलिए मैंने 8 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरे पास आ गया 4, तो क्वोशंट आ गया। क्वोशंट मतलब रिजल्ट। इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, एक इवन नंबर है 8 डिवाइड बाय 2 हुआ, द क्वोशंट नंबर इज ऑलवेज ओड, वो हमेशा ओड होगा। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर हाँ 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ सकता है, लेकिन अगर 8 वो नंबर होगा तो वो इवन नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, बकवास। ऑलवेज तो नहीं होगा, हाँ हो सकता है बट ऑलवेज नहीं होगा, फॉल्स होगा। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है, 2 इवन भी है लेकिन प्राइम है, तो ऑल इवन नंबर है कंपोजिट नंबर, मैक्सिमम है लेकिन ऑल नहीं है। थर्ड देखिए, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, और हमने भी पढ़ा था कि को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीपल ही होता है, उनका प्रोडक्ट ही होता है, यानी ये भी फॉल्स हो गया। तो पहला भी फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स। चौथा ये, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल ये बात सही है, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, हर नंबर खुद का अपने आप फैक्टर होता है। जैसे देखो मैंने आपको बताया ना 6 का फैक्टर क्या होंगे, तो 6 होगा, बाकी जो लोग होंगे 7 का फैक्टर, तो 7 खुद होगा, एक 1 होगा, 6 के तो 2 और 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो 3 बार फॉल्स और 1 बार ट्रू, तो इसमें ये नहीं होगा 3 बार 1 2 3, 3 बार फॉल्स 1 बार ट्रू, तो 20 द आंसर आ जाइए। 27 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ all its factor is equal to twice the number is called a perfect number. A number for which sum of all its factor is equal to twice the number is called a perfect number. बच्चों देखिए, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जब हम उसके फैक्टर कर दें, और फैक्टर को ऐड करने के बाद, ठीक है, फैक्टर को ऐड करने के बाद जो भी नंबर निकलेगा वो नंबर आपके मेन नंबर का डबल होगा। जैसे देखिए, हमारे पास 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक सिर्फ दो ही प्राइम नंबर, दो ही परफेक्ट नंबर है, 1 to 100। हमारे पास 1 to 100 सिर्फ दो ही परफेक्ट नंबर हैं, एक 6 और एक 28। इनको आप याद कर सकते हैं कैसे, देखिए 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 से कट सकता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, खुद 6 के टेबल में आता है, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 और 6 12। तो इसने कहा अ नंबर फॉर विच सम ऑफ इट्स फैक्टर, इसके जो फैक्टरों का जो सम है वो इस नंबर का ट्वाइस है, डबल है, बिल्कुल सही बात है, तो ये बात ट्रू हो गई। और वो एक नंबर क्या है, 28, तो 1 2 4 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, खुद 28 से भी कट जाएगा, तो 14 और 7 21, 21 25, 27 28 और 28 खुद भी है, तो 56 हो गया, बिल्कुल डबल हो गया। तो ये आपको याद रखने हैं, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर का अगर आप सम कर दो तो वो नंबर से डबल आएगा, लेकिन इसमें वो खुद भी इंक्लूड होना चाहिए, अगर वो खुद इंक्लूड नहीं है तो सेल्फ इक्वल होगा। अब देखिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये प्रॉपर थ्योरी का क्वेश्चन है, परफेक्ट नंबर। ओके, परफेक्ट नंबर आ जाइए। स्टेटमेंट 2 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज ओड, टू प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ओड होगा। अच्छा चलिए ट्राई कर लेते हैं, 2 और 3 है मेरा प्राइम नंबर, इनका प्रोडक्ट तो 6 हो गया, तो ये गलत हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज ओड, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब फर्स्ट तो ट्रू हो गया और सेकंड फॉल्स हो गया, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, तो बी इज द आंसर। 28 देखिए, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमने देख लिया 1 होगा। टू नेचुरल नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर, जिनका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो 1 प्राइम 9, तो 1 प्राइम 9 ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ओके सॉरी, एक ही सिर्फ 1 फैक्टर खुद भी ना हो तो को प्राइम, तो 1 को प्राइम 9, तो 1 को प्राइम 9 दैट इज बी। बेटा ये थोड़ा सा मिस हो गया, जिसके देखो प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, एक वो सेल्फ और एक 1, इसने लेकिन 1 ही पूछा, जिसका केवल 1 फैक्टर हो वो होता है को प्राइम। ठीक है, तो बी 28 का बी इज द करेक्ट आंसर।
29 आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इफ 373a इज डिविजिबल बाई 9। तो चलो एक बार देख लेते हैं। 3 और 7 10, 10 और 3 13। अब 9 से डिवाइड करना है, उसमें कुछ एक और नंबर डालना है तो 5 डलेगा। 13 और 5 15, तो a इज इक्वल टू 5। देखिए 4 7 3 b डिविजिबल बाई 11। तो अल्टरनेटिंग 4 और 3 7, 7 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो दैट इज 0। 7 और 0 7, और 7 और 7 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो। तो भाई 4 और 3 7 हो गए। अब 7 में से 7 माइनस करूंगा तभी तो 0 आएगा। यहाँ तो ऑलरेडी 7 है ही, तो यहाँ कुछ भी नहीं देना, 0। तो b की वैल्यू आ गई 0। अब इसने क्या कहा, एंड 371c डिविजिबल बाई 6। 371c डिविजिबल बाई 6। तो यहां पर ऐसा नंबर आएगा एक तो जो इवन हो और ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 3 और 7 10, 10 और 1 11। 3 और 7 10, 10 और 1 11। एक तो मैं 1 रख सकता हूँ। 11 और 1 12, बट 1 रखूंगा तो यहाँ इवन नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट रखो, 4 रख दो, है ना। 11 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, और 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो सी की वैल्यू होगी 4, है ना। 1 क्यों रखा, क्योंकि 1 इवन नहीं होगा, और इवन नहीं होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए। तो a 5 b 0 c 7। तो 5, अब इसने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए, तो 5 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज 9। तो 9 आपका आंसर आ गया, तो 9 ऑप्शन डी। ठीक है, 30 आ जाइए। प्राइम फैक्टर ऑफ 125, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 50, smallest composite number is, if the LCM of 14 and 21 is 42 then their HCF is। ओके, ये 4 क्वेश्चन है। 125 का प्राइम फैक्टर निकालना, तो 125 का 5 से डिवाइड किया, तो 5 to the 10, 5 5 25, फिर 5 से किया, 5 5 5 1 5। तो बेसिकली इनमें जो बच्चों प्राइम नंबर है वो केवल 5 है, मतलब एक ही नंबर 5 है। तो फर्स्ट का 5 हो जाएगा, तो फर्स्ट का हो जाएगा आर से मैच, आर इज 5, तो ये फर्स्ट वाला मैच हो गया आर से। चलो, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 16 and 50, कॉमन प्राइम फैक्टर 16 और 50 का कॉमन फैक्टर। तो इसका तरीका है, आप इनका एचसीएफ निकाल दो अगर आपको निकालना है। तो 16 3 48, बच गया 2, 16 यहाँ, तो 2 8 16। तो ये जो नंबर आया 2, ये इनका कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया। तो सेकंड का हो गया p, तो इसका हो गया p। चलो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हमने शुरू में पढ़ लिया था। तो इसका हो गया हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, इसका q, सॉरी p तो इसका है। Thus, if the LCM of 14 and 21 is 42, then their HCF is। देखिए, LCM of 14 and 21, तो नंबर है हमारे पास 14 और 21, तो नंबर है, LCM है, HCF निकालना है। तो HCF का सिंपल सा रूल है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, 14 इंटू 21 और डिवाइड बाई LCM। तो 14 3 जा और 3 7, तो HCF इज 7, तो 7 इज S। तो आर पी क्यू एस, तो ये ऑप्शन है हमारा सी। तो 30 का सी। इसी के साथ ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। काफी डेप्थ वाला चैप्टर था, वीडियो काफी लंबी बनी है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। थैंक यू।